अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले 2 दिन में 2 ऐसे बड़े वाक़यात हुए जो शायद हिंदुस्तान की पूरी कौमी तारीख में ऐसे नहीं हुआ होगा। इन 2 वाक़यात ने हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया है। एक वाक़या होता है यूके में भारतीय कॉन्सुलेट जनरल की जो इमारत है उससे हिंदुस्तान का झंडा उतारा जाता है और वहां पे खालिस्तान का झंडा लगाया जाता है, और उसके ठीक चंद घंटों के अंदर अंदर यूएस में सैन फ्रांसिस्को में अगेन हिंदुस्तान के जो कॉन्सुलेट जनरल है उसकी इमारत से फिर हिंदुस्तान का झंडा उतारा जाता है और वहां पे फिर खालिस्तान के 2 झंडे लहराए जाते हैं। और इस पे हिंदुस्तान की पूरी हुकूमत और उनकी खास तौर पे जो फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है वो हिल कर रह जाते हैं। पूरी दुनिया में शोर मचाया जाता है, लेकिन इसका एक रद्द अमल आता है। पूरी दुनिया इसको देखती है। ये सिर्फ मेज एक वाकया नहीं है कि 2 दिन के अंदर अंदर एक बड़े मुल्क के झंडे उतारे जाएं और वहां पे खालिस्तान के झंडे लहराए जाएं, लेकिन इसके पीछे एक तारीख है। वो तारीख बहुत इंटरेस्टिंग है। ये मज़ाहिर 2 वाकयात हैं, लेकिन इसके पीछे एक सिख रियासत के क़याम की बड़ी तवील जिद्दोजहद है, और ये जिद्दोजहद हिंदुस्तान को आज बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर दरपेश है। और ये जो एक सिख रियासत का क़याम है, बुनियादी तौर पे खालिस्तान रियासत का क़याम, इसकी एक बहुत लंबी तारीख है। और ये तारीख शुरू होती है ऑपरेशन ब्लू स्टार से। और ऑपरेशन ब्लू स्टार आपको पता है एक बदनाम-ए-ज़माना ऑपरेशन था जिसमें तकरीबन 3000 सिखों का बहीमाना कत्ल किया गया गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसकर, और उसके अलावा तकरीबन 41 जो उनके गुरुद्वारे थे, उनके मुकद्दस मकामात थे, वहां पे सिखों को घुसकर उनका कत्लेआम किया गया था। और शदीद रद्द अमल आया था सिखों की जानिब से। और उसके रद्द अमल में जो उस वक्त की हिंदुस्तान की एक प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उसका भी कत्ल किया गया उनके सिख बॉडीगार्ड्स ने। ये एक हिस्ट्री वहां से शुरू होती है और आज तक ये डेवलप हो रही है। और इसके साथ साथ कई महरूमियां हैं, कई ऑपरेशन हैं, कई जबर हैं, जुल्म और मुसाइब के पहाड़ हैं जो तोड़े गए उन सिखों के ऊपर उस वक्त से लेकर आज तक ये सिलसिला चलता आ रहा है। और इसके बाद एक तहरीक बनती है सिख फॉर जस्टिस के नाम से। उसने कुछ साल पहले से एक रेफरेंडम और एक पीसफुल डेमोक्रेटिक वे में रेफरेंडम का आगाज किया। और ये रेफरेंडम जो है वो शुरू करते हैं यूके से। सिख फॉर जस्टिस ये तंजीम रेफरेंडम शुरू करती है खालिस्तान के हक में, और यूके में इसको 30,000 वोट्स पड़ते हैं कि वाकई जो खालिस्तान है उसका कयाम होना चाहिए। और उसके बाद ये सिलसिला चला जाता है पूरी दुनिया में। जिनेवा के अंदर इसमें वोटिंग होती है, 10,000 से जायद वोट्स पड़ते हैं इसको। फिर इटली के अंदर वोटिंग होती है, 62,000 वोट इनको वहां पे पड़ते हैं। फिर कनाडा में 1,10,000 से जायद वोट पड़ते हैं इस तहरीक के हक में, खालिस्तान के हक में। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ये कंक्लूड होता है, तकरीबन 1 लाख से जायद वोट ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। और ये जो रेफरेंडम है इसकी जो सिख फॉर जस्टिस है उसके मुताबिक इसके रिजल्ट्स को पूरी दुनिया में, उसकी एम्बेसीज में, इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किया जाएगा। चूंकि यूएन उनको ये हक देता है, यूएन की करारदादें उनको ये हक देती है कि वो अपने लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट का मुतालबा करें। अब ये जो जबर है इसकी ये तारीख तो मैंने आपको बताई। अब वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड तो एक ही है कि हिंदुस्तान जब तक इन सिखों को, जिस तरह उसने कश्मीर की आज़ादी को सलब करके रखा हुआ है, इसी तरह उन्होंने सिखों की आज़ादी को सलब करके रखा हुआ है। और जब तक इन लोगों को इनका ये राइट नहीं मिलेगा, इस वोट का राइट नहीं मिलेगा, उस वक्त तक ये महरूमियां, ये नफरतें दिन ब दिन बढ़ती चली जाएंगी। और ये एक हिस्ट्री है कि सिख अपने ऊपर हुए जबर को कभी भी फरामोश नहीं करते। हमें वो वाकया कभी भी नहीं भूलना चाहिए, जनरल डायर वाला। 1919 में जो ज्यादती होती है उसका बदला 1940 में लिया जाता है। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हिंदुस्तान के लिए, और जगह जगह हिंदुस्तान की हुकूमत की सुबकी का सबब बन रहा है। ये 2 परचम उतरने के जो वाकयात थे, इन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो एक दफा फिर सिखों के ऊपर होने वाले उस जबर की तरफ मुतवज्जो करवाई है, और हिंदुस्तान इसके ऊपर सीख पाया।